हैप्पी दुलेंडी आप सभी को। चारों तरफ शोर हो रहा है और पटाखे भी छूट रहे हैं। और मैं आ गई हूँ गार्डन में थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करने। और ये देखो बैंगन का साइज़ देख लो आप, मेरे पूरे हाथ में बैंगन आ रहा है, इतना बड़ा बैंगन है। शोर अवॉइड करना गाइस, नीचे दुलेंडी खेल रहे हैं सभी लोग। तो ये है मेरे बैंगन की जो मैंने वीडियो डाली है, उसमें खाद डालने का रिज़ल्ट। और देखो ये बैंगन भी काफ़ी बड़ा हो गया है। जिस हिसाब का इसका पॉट है ना, काफ़ी उथला सा, उस हिसाब से ये भी काफ़ी बड़ा है। और क्या चाहिए। और ये देखो मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे को फर्टिलाइज़र डाले हुए। और ये काफ़ी पुराना है तो इसे भी तोड़ लूँगी, क्योंकि ये इतना ही रहेगा, ये काफ़ी पुराना है। ये देखो एक, तो ये भी सरवाइव कर रहे हैं ये। तो कुल मिला के देखो इतने बैंगन मिल गए। और इनका साइज़ काफ़ी छोटा था, इतना छोटा था जो अब इतना बड़ा हो गया। और क्या है गार्डन में, ये रेड कनेर देखो कितना खिल गया है ना, पूरी तरह से भरा हुआ है मेरा पौधा। और ये नया मेरा पहली बार खिला है वाइट, बहुत ही लाइट येलो है, ये वाइट नहीं है, लाइट येलो है। बहुत ही सुंदर फ्लावर है, ये भी खिले हुए हैं। दुनिया को तो आप देख ही सकते हो कितने बड़े बड़े ये हो गए हैं। और साथ ही देखो मेरा ये पिंक कनेर, इसकी कोई कटिंग नहीं की मैंने, कुछ नहीं किया। और देखो पिंक कनेर कितना अच्छे से खिला है। कुछ फ्लावर प्लांट मैंने उखाड़ दिए, मेरे पौधों को जगह ही नहीं दे रहे थे इस पॉट में से, क्योंकि देखो इसमें बीज बन रहे हैं, है ना। और एक ये पौधा किसी दाल का है, ये देखो कितनी फलियां आ गई। तो ये अभी तोड़ूंगी नहीं, मुझे नहीं पता ये फलियां सब्जी बनती हैं कि नहीं, आप बता दो अगर किसी को पता है। तो इन फलियों की सब्जी बनती है तो मैं इन्हें भी हार्वेस्ट कर लूँ। अभी पछेती गोभी भी मिलने वाली है मुझे, काफ़ी धूप हो गई है और बड़ी जल्दी इन पे कीड़े लगते हैं, पछेती गोभी होती है तो इस पे ध्यान करें, पेस्टिसाइड ज़रूर छिड़कें इन पे अब। और ये देखो भिंडी की ग्रोथ होने लगी है, लेकिन इनमें से मैं पहले ही निकाल दूंगी ये सारी, वरना मेरी भिंडी नहीं हो पाएगी फिर। तो ये जितनी भी ये चौलाई है वैसे आ जाती है खाने के काम हरी सब्जी के, लेकिन फिर इसको ग्रोथ नहीं मिलेगी भिंडी को। और ये देखो भाई कितने फ्लावर बनने लगे हैं एकदम से बैंगन पे हर जगह भर भर के। 2 ही कलर है मेरे पेतूनिया के, कि ये बहुत ही लाइट सा बैंगनी और वाइट, बाकी दूसरे कलर भी ऐड करूँगी, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखें कनेर, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, अभी शुरू हो गया ये मार्च के शुरू में ही फ्लावर देना। और एक इस पे सीड पॉट भी बना हुआ है, अगर चाहिए तो किसी को बता देना, मैं इसको रख लूँगी। और सर्दी की शुरुआत तक देता रहेगा। लास्ट के जो मेरे टमाटर हैं उनकी देख लो ग्रोथ, बहुत सुंदर सी ग्रोथ हुई है। डर भी लगता है मुझे नज़र ना लग जाए। आप देखो ज़रा, ये पूरे के पूरे जितने भी फ्लावर हुए सभी जब फ्रूट में कन्वर्ट हो गए। और बाकियों को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ रही, ये भी शायद हो जाएं इस तरह से। ये भी एक ये फ्लावर जो है ना वो मेरे गार्डन में नया आया है, मैंने इसी साल ही इसके किसी से मतलब सैपलिंग ले ली थी। कहीं भी उग जाती हैं मूलियाँ अपने आप, बीज घर का होता है ना, तो कहीं भी मिक्स होके। तो देखो यहाँ भी उग गई थी और इसमें भी सेंगरे आ रहे हैं, अभी नहीं तोड़ूंगी। बड़े पॉट का ये फ़ायदा है, गुलदावरी अभी भी चल रही है इसमें। और यहाँ भी देखो ये बड़े से टमाटर और पूरे ही ये फल लगेंगे इनमें। ये मेरा येलो सा, और इसमें सीड पॉट हैं देखो कितने सारे। हर साल मैं सीड इकट्ठे करती हूँ, लेकिन कई बार नहीं उगा पाती और फिर मैं बाहर से ही ले लेती हूँ बनी बनाई पौध, खरीदती नहीं हूँ। मेरे जो भी जानकार हैं वो ऐसे ही दे देते हैं। कितनी अच्छी ग्रोथ है मेरी लहसुन की, ये देखो, है ना। और ये देखो, और सभी में अपने आप टमाटर या ये उग जाते हैं। और लहसुन को ज़्यादा पानी चाहिए, टमाटर को कम, तो फिर इसमें मरोड़िया भी लग जाता है। और अच्छा रहता है वैसे तो मिक्स फार्मिंग, लेकिन अगर पानी अलग अलग तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है इनको, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये देखो गुलाब छोटे फूल देने लगा है, जब से गुलाब लगाया है गुलाब को मैंने कुछ नहीं दिया। तो जल्दी एक वीडियो डालूँगी गुलाब के लिए। देसी गुलाब है, बहुत खुशबू फैलाता है ना। और ये सब देख लो। और ये है पालक का पॉट, मैंने इसमें
नीचे किचन वेस्ट से भरा था, ऊपर थोड़ी सी खाद युक्त मिट्टी डाली थी और बहुत ही हेल्दी पालक बना है। कुछ पेड़ बड़े हैं क्योंकि जल्दी उग गए थे, कुछ लेट उगे थे। तो देखो किचन वेस्ट में कुछ आलू भी रहा होगा, तो 2 आलू के भी उग गए, 1 टमाटर भी उग गया और 1 मटर भी थी। मटर शायद सूख तो नहीं गई। हाँ, ये मटर का पौधा थोड़ा सा सूखने लगा क्योंकि शायद इसकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग रही होगी। ये देखो, ये तो खुद ही टूटा हुआ पड़ा है, मुझे नहीं पता। तो अब हार्वेस्टिंग करनी है इसकी मुझे। जी, पालक की हार्वेस्टिंग शुरू कर देती हूँ। पहली हार्वेस्टिंग वैसे थोड़े से समय से कर लेनी चाहिए ताकि हमारा पालक की जो ग्रोथ है ना वो अच्छी हो जाए। और अक्सर घर का बीज है। ये 2 जो हैं ये मेरे में आलू के पेड़ उग गए। किचन वेस्ट के अंदर कुछ भी आ जाता है तो फिर वो उग भी जाता है, क्योंकि मैंने इसके नीचे पॉट में किचन वेस्ट से भरा था ये। बस ये भी कट गया। ये देखो कितना खूबसूरत सा ये पेड़ है ना। ये दूसरा कलर है, वो थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। एक ये भी है, एक उधर भी है, उसे पास से आऊँगी तो दिखाऊंगी। और पानी की ज़रूरत हो रही है, आज पानी नहीं डाला सुबह से, गर्मी काफ़ी होने लगी है। और अब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी अपने सलाद पत्ते की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इसको ना उधर धूप से यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ भी अब धूप आने लगी है। तो ये जो सर्दी की सब्जियां है ना, सबसे पहले इनको थोड़ी सी छांव में रखें। और आज मैं हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको बिल्कुल शेडेड एरिया में रख दूँगी, तो थोड़े से दिन और हमें सलाद पत्ता मिल जाएगा। और देखो धूप में ना और भी कितना कलर इसका बिल्कुल ही रेड हो गया है, कितना रेड कलर हो गया धूप में। तो इसकी हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे शेड हो। ख़राब हो जाता है ये धूप में, कुछ पत्ते इसके ख़राब हो जाएंगे और मरे मरे से हेल्दी नहीं रहता। जो सर्दी की सब्जियां हैं वो सर्दी के ठंडे मौसम में कुछ अच्छी रहती हैं, बाकी में नहीं। और ये बहुत ही पोरस सी मिट्टी में मैंने बनाया था। जब भी मैं इसमें पानी डालती हूँ ना, पानी नीचे से चला जाता है निकल के ना, पॉट में से बाहर निकलता है। तो सर्दी में तो ये मिट्टी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सर्दी में हमें ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं चाहिए होती है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा था ये। लेकिन जैसे ही गर्मी होने लगी है ना, तो बड़ी जल्दी सूख जाता है। और आप देखें नीचे कुछ पत्ते हैं ना मरे। तो अब है मेरी लास्ट हार्वेस्टिंग, और ये है मेरी सरसों की। सरसों मैंने इसमें ना बहुत पहले डाल दिया था और उस वक्त ये नहीं होगा, सर्दी के टाइम पे ही। और जैसे ही मैंने इसमें, ये अंजीर का पौधा है मेरा, जैसे ही मैंने इसमें खाद पानी दिया तो ये बस उग गई। और अब सर्दी में तो चला ही गया है मौसम, गर्मी आ गई है। और गर्मी में वैसे तो खैर सरसों के साग की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, पर फिर भी अब ये लास्ट बार मैं सरसों तोड़ रही हूँ और पालक के साथ इसको बना लूँगी। तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है तो क्यों वेस्ट की जाए। और ये देख लें भाई, अपराजिता का है ये मेरा प्लांट। पत्ते से पता लग जाता है, यहाँ के पत्तों को देख के तो नहीं पता लगता, कई बार तो इनसे भी पहचान लेती हूँ। और बस सारी सरसों मैं इसी तरह से तोड़ लूँगी। सब्जी के लायक सरसों है ये। सरसों को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही मैंने अंजीर में पानी दिया था, एक ही पानी के बाद ये यहाँ तक की ग्रोथ ले ली, और अब पानी की ज़रूरत है इसको। तो बाकी मुझे बीज मिल जाएंगे, इससे क्या बुराई है। क्योंकि पुरानी सरसों मैंने एक बार उगाई थी, मेरे पास रखी थी, तो वो इस साल शुरू में तो उगी नहीं थी। तो मैं हर साल जो मुझे सरसों उगाती हूँ ना सब्जी के लिए, उससे बीज बन जाते हैं, तो हर साल फिर उसी से बन जाते हैं और वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे भी बन जाएंगे मेरे, और घर में छोंक के लायक सरसों भी मिल जाती है। तो देखो आज पानी नहीं दिया ना, तो बिल्कुल सूखी सूखी सरसों हो रही है सारी।
और पानी की ज़रूरत है अब सरसों में। अंजीर के पॉट में थी तो इसलिए मैंने पानी नहीं दिया इसमें। अंजीर को भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये है मेरा मेथी का पॉट, पास ही रखा है इसके। तो ये थोड़ी सी मेथी भी अब मैं तोड़ लूँ क्योंकि गर्मी हो गई तो मेथी अब होगी नहीं। और लास्ट में ये सरसों की सब्ज़ी जो हरा साग बनाऊंगी उसमें काम आ जाएगी। पॉट का इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखो उग गया है मेरा भिंडी का बीज। तो देख लें लगभग सारी सरसों मैंने तोड़ ली और मुझे काफ़ी सारी सरसों मिल गई भाई। एक लास्ट में और मुझे हरी सब्जी बनाने का मौका मिल जाएगा। और ये देखें कितनी सारी मुझे सरसों मिल गई। इतनी सारी सरसों है, ये बहुत सारी, कम से कम 2 जुट्टी सरसों है। ये इसको अलग करना मुश्किल है मेरे लिए। और ये सलाद पत्ता है, इसके नीचे पालक है, खूब सारा, मतलब एक बार की हरी सब्जी का जुगाड़ हो गया है। और ये बैंगन तो मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिए थे। तो ये है, तो आज मैंने हरी सब्जी की, सलाद पत्ते की और बैंगन की हार्वेस्टिंग कर ली है। तो इस तरह की हार्वेस्टिंग मुझे कैसे मिलती है, मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ, ये सब मैं अपने वीडियो में समय समय पे बताती रहती हूँ, केयर टिप्स देती रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों को कैसे करें, क्या क्या करें और कौन से पॉट लें, ये सब देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू और हैप्पी होली वंस अगेन। धुलैंडी है, इसकी एक छोटी सी झलक मैं दिखा देती हूँ, अगर दिख गई तो मुझे। बाहर के लोग सब खेल रहे हैं। थैंक यू आप सबका।